हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड करेंगे हम उसमें 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम जल्दी ही चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें न्यू चैप्टर भी शुरू करना है दोस्तों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू करिए दोस्तों। अगर सीरीज चैप्टर शुरू करना चाहते हैं दोस्तों तो पहले बेसिक क्लास जरूर देखना, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, सीरीज। ठीक है, कितने क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 उत्तराखंड पुलिस SI 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। A C A E A G A I A। तो दोस्तों इसने पूछा आगे क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ACAEAGAI दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक महीना अगर आप बेसिक क्लास देख चुके हो तो मैंने आपको बताया था डबल सीरीज भी बनती है। ठीक है, कैसी सीरीज, डबल सीरीज भी बन जाती है कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रख के चलना आपको। ठीक है, और वो कैसे ध्यान रहेगा, जब आप प्रैक्टिस किए होंगे दोस्तों, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, बस आप सभी वीडियो तो देख लेना। एक बार सभी वीडियो देख कर जाना सभी चैप्टर की, फिर जाके अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए एग्जाम में तो कह देना कि सर आपने ये चैप्टर पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चन हमसे छूट गया दोस्तों। नहीं छूटने दूंगा, मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमने देखा ए यहाँ था, फिर ए यहाँ था एक अक्षर छोड़ के, फिर एक छोड़ा, फिर ए था, फिर ए था, फिर ए था दोस्तों, इस तरीके से था। ठीक है, फिर हमने देखा सी से ई हुआ, सी से ई हुआ मतलब कितना ऐड हुआ है। आप बोलोगे सर सी आता तीसरे नंबर पर और ई आता 5वें नंबर पर, सर प्लस के 2 ऐड हुआ है। ठीक है, एक सीरीज तो आपने देख ली, एक तो सीरीज तो ये बन गई है, एक सीरीज तो ये बन गई। दूसरी सीरीज दोस्तों क्या बन रही है, सी से ई हुआ, फिर ई से क्या हुआ दोस्तों, जी हुआ। जब दोस्तों ई से जी हुआ तो कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 2 ऐड हुआ। ठीक है, फिर मैं कहूँगा जी से क्या होगा, आप कहोगे सर डबल सीरीज बनी तो जी से होगा आई, कितना ऐड हुआ, जी आता 7वें नंबर पर, आई आता 9 नंबर पर, कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। फिर आई से कहाँ पहुँचेगा दोस्तों, यहाँ जहाँ खाली स्थान हमसे पूछा गया है दोस्तों, आई में कितना ऐड होना है, 2। जब 9 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11। 11 पे क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 11 पे, आप कहोगे सर 11 पे होता है के दोस्तों। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा अक्षर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, के दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, बताओ कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी लेकर चल रहा हूँ अब इसको। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी कंप्लीट करना है ये चैप्टर और न्यू चैप्टर भी शुरू करने हैं दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्या लॉजिक था, डबल सीरीज बननी थी ओनली, और कुछ भी टेंशन नहीं थी दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। एमपी पुलिस SI में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, एमपी पुलिस SI मतलब SI में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते ही बना दोगे, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बना दोगे दोस्तों अगर प्रैक्टिस किए होगे तब। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे रहती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है यार, बच्चा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे पहले मैं आपको लिख कर बता देता हूँ जिससे अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ACEGIK दोस्तों ये क्वेश्चन था और यहाँ हमसे पूछा गया है क्या आएगा। ठीक है, अगले स्थान में पूछा गया हमसे यहाँ पर क्या आएगा।
दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन है, आपने देखा क्या यहाँ पे डबल सीरीज का कुछ काम है? आप कहो सर ये सीरीज तो रेगुलर चल रही है। रेगुलर मतलब समझ रहे हो, लगातार चल रही है सर, इसमें तो कोई सीरीज का काम ही नहीं है, क्योंकि पहले ए आया पहले नंबर वाला, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। तो यार कोई नहीं बताएगा, कोई अंधा आदमी बता देगा इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएगा आगे बता सकते हो? पहले 1 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर दोस्तों क्या आएगा? 13 नहीं आएगा क्या? यार कोई भी बता सकता है इसमें क्या आएगा आगे? 13। 13 पे क्या होता है? 13 पे क्या होता है बताओ मुझे? 13 पे क्या होता है? आप कहोगे सर इतना तो पता ही है, 13 पे एम आता है। दोस्तों तो यहाँ क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर जल्दी लगे आपको तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन सभी को आते हैं और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे क्या लिख रहा है ये। पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। FGHJKLNOPRS, ठीक है। तो दोस्तों क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है यार। क्या बताना, आगे बताना तुम्हें यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों मैंने क्या कहा है आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले। आपने पढ़ा FGHJKLNOPRS, आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा सर। मैंने देखा FGH ये 3 तो लगातार थे, फिर आगे क्या हुआ? फिर JKL ये भी 3 लगातार हैं। जे के बाद क्या आता है? के बाद एल आता है। फिर सीरीज टूट गई, ठीक है, फिर सीरीज टूट गई। फिर हमने कहा सिर्फ, फिर हमने देखा NOP, N के बाद O के बाद P, फिर सीरीज टूटी। फिर क्या? RS, फिर क्या आएगा? क्योंकि 3 अक्षर लगातार आ रहे हैं तो RST नहीं आएगा क्या यहाँ पर? क्या आएगा दोस्तों? T आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? SSC MTS 2013 का मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम, लिख लेते हैं ABJCK। दोस्तों यहाँ पे हमको बताना आगे क्या आएगा। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा है, पहले को सीरीज को पढ़ लेना है जब भी इस टाइप की सीरीज आपको मिले, ठीक है। इस टाइप की सीरीज जब आपने पढ़ी, आपने देखा AIBJCK, तो आपके माइंड यार एकदम कैच कर जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे मेरे साथ तो आपका दिमाग एकदम कैच करेगा कि सर ए का रिलेशन तो बी से लग रहा हमें, जैसे AB, फिर BC, सर C, फिर यहाँ पर D, यहाँ पर कितना आएगा D। तो यार किसी चीज़ की ज़रूरत थी क्या? डबल सीरीज बन रही थी, डबल सीरीज बन रही थी दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? D। पर यहाँ पर देखो 2 बूझे हैं, 2 अक्षर यहाँ पर 2 स्थान पर बताने हैं 2, ठीक है। 2 बताने थे 2, दोबारा समझो। AIBJCK, और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा 2 अक्षर दिए, तो मुझको 2 अक्षर बताने यहाँ पर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, आपके दिमाग में एकदम प्रैक्टिस से पता चल जाएगा आपको डबल सीरीज बन रही है, ठीक है। एक सीरीज कौन सी है? आपके दिमाग में एकदम आएगा सर AB ये आपस में रिलेट रखते हैं। फिर सर B से C हो गया, फिर C से कितना हो जाएगा यहाँ पर? आपको सर D। चलो D तो आ गया, ये तो आपको क्लियर हो गया, आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। फिर आप कहोगे सर I के बाद J, JK और K के बाद क्या आएगा यहाँ? L। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? DL। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 क्या कहता है? 18 को तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RAMESHHSE दोस्तों अब मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है? यहाँ पर आगे बताना मुझे क्या आएगा। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस कियोगे, मैंने आपसे एक ही बात कही है, जब भी इस टाइप की सीरीज मिले आपको तो एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? क्या कर लेना है? सीरीज को पढ़ लेना है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ, ठीक है? एक बार सीरीज को आपको इसको पढ़ लेना है, जो भी सीरीज आपको मिली है। जब हमने सीरीज पढ़ी, आप कहोगे सर RAMESHHSEMA, आप कहोगे सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे सर यहाँ तक चले, फिर उसके बाद हम उल्टा चलना शुरू कर दिया, हमने एच से चलना शुरू कर दिया उल्टा, क्योंकि पहले तो हम RAMESH तक गए, फिर हमने क्या करा? फिर हमने देखा आगे, हमने क्या करा? एच से उल्टा चलना शुरू कर दिया, मतलब इधर की तरफ को चलना शुरू कर दिया, एच लिखा, फिर एस लिखा, फिर ई लिखा, फिर एम लिखा, फिर एम, फिर ए, फिर क्या आएगा? आर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आर आएगा या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों लॉजिक आपके समझ में आया या नहीं? यहाँ तक ये सीरीज थी, फिर इस सीरीज को क्या करा? पलट कर लिख दिया। इस सीरीज को क्या करा दोस्तों? फिर पलट कर लिख दिया, क्योंकि आप देखोगे पहले एच, फिर एच लिख दिया, ठीक है? पीछे की तरफ से चलें अब, फिर एस लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एम लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर दोस्तों फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? आपको सर आर लिखा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, सीरीज पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको दोस्तों, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखते हो, उसमें भी मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से कि क्या होना चाहिए, सभी की नंबरिंग याद होनी चाहिए, जिससे हमको माइंड में ही क्वेश्चन करने में आसानी होती है, ठीक है? और माइंड में ही हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी सीरीज मिले आपको तो उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ये आपको सीरीज दी है EHLOS, और दोस्तों दो स्थान आपको बताने हैं, इन दो स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। दोस्तों सीरीज पढ़ी आपने, क्या डबल सीरीज तो नहीं लग रही ना आपको? बताओ, डबल सीरीज तो नहीं लग रही? आप कहो सर सीरीज रेगुलर चल रही है, एक तरीके से सीक्वेंस में चल रही है, जैसा हम अभी देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि दो बात ध्यान रखनी चाहिए दिमाग में कि डबल सीरीज तो नहीं बन रही है, और फिर तो आपको एक बात ध्यान ही रहेगी, रेगुलर सीरीज दोस्तों, ठीक है? आपने क्या देखना? पहले आपने देखा सर रेगुलर सीरीज हम चेक करेंगे, तो पहले हमने देखा, आपके माइंड में होना चाहिए ई कौन से नंबर पर आता है, आपके माइंड में एकदम टच होना चाहिए 5वें नंबर पर, और एच कौन से नंबर पर आता है, आपके माइंड में टच होना चाहिए 8वें नंबर पर, ठीक है? कितना ऐड हुआ? आपको सिर्फ 3 ऐड हुआ। फिर मैं कहूँगा एच से एल हुआ, मतलब एच कितने नंबर पर आता है? आपको सर 8वें नंबर पर। मैं कहूँगा एल कौन से नंबर पर आता है? आपको सर 12 नंबर पर। मैं कहूँगा कितना ऐड हुआ? आप कहोगे सर 4 ऐड हुआ। मैं कहूँगा फिर एल से क्या हुआ? ओ हुआ। एल 12 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। फिर दोस्तों कितना ऐड हुआ? ओ 15 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, कितना ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ। तो दोस्तों एक तरीके से सीरीज आप समझ गए, +3 फिर +4 फिर +3 फिर +4, अब कितना होगा? आप कहो सर +3। तो दोस्तों एस 19 नंबर पर था, 19 में 3 ऐड करा, कितना हो गया? 22। 22वें नंबर पर क्या होता है हमारा? बी, ठीक है? फिर कितना ऐड होगा? +4, ठीक है? क्योंकि सीरीज चल रही है +3 +4 +3 +4 +3 +4 वाली सीरीज चल रही है दोस्तों। बी कौन सा नंबर पर आता है? 22वें नंबर पर।
इसमें 4 मैंने ऐड करा, कितना हो गया 26। 26 पे क्या था हमारा जेड दोस्तों। खाली स्थान कौन से आ गए मेरे, बी जेड दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से हम इसको भी सोल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आपने क्या देखना है, सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बताई है, इस टाइप की सीरीज मिले एक बार सीरीज पढ़ो। ठीक है, सीरीज पढ़ो, या डबल सीरीज है या रेगुलर सीरीज है, किस तरीके से इसमें सीक्वेंस बन रहा है, कौन सा रूल इसमें लग रहा है दोस्तों। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ए सी एफ जे ओ, फिर यहाँ आपको बताना है बी। ठीक है दोस्तों, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा सर ए आता है पहले नंबर पर और सी आता है तीसरे नंबर पर, कितना ऐड हुआ। आप कहोगे सर यहाँ तो ऐड हुआ 2, और आप फिर कहोगे सर सी आता है 3 नंबर पर, एफ आता है कितने पर, एफ कितने पर आता है, आप कहोगे सर एफ आता है 6ठे नंबर पर, तो कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 3 ऐड हुआ। फिर मैं कहूँगा एफ आता है 6ठे नंबर पर, जे आता है 10वें नंबर पर, कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 4 ऐड हुआ। फिर जे 10वें नंबर पर, ओ 15वें पर, कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। तो दोस्तों आपके माइंड में एक सीक्वेंस बन जाएगी कि सर पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, +4, +5, अब +6 होने वाला है। दोस्तों जब +6 होगा तो कितना होता है, ओ कितने बाद है 15 पर, 15 में +6 करेंगे कितना हो जाएगा 21। 21 पे क्या होता है हमारा यू। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी SSC 10+2 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे हम और इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने देखा जेड एक्स यू क्यू एल, फिर हमें दोस्तों बताना है आगे क्या आएगा। दोस्तों मैंने आपको क्या कहा है, पहले सीरीज पढ़ लेनी है और अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेनी है कि इसमें जोड़ घटा गुणा भाग क्या रूल लग रहा है। तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि सर जेड आता है 26 नंबर पर और एक्स आता है कितने पर, एक्स कितने पर आता है, आपको सर 24 पर। तो सर यहाँ तो कितना ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस हो रहा है। मैंने कहा कितना, आप कहो सर जेड 26 पर एक्स 24 पर माइनस के 2 हो रहा है। मैंने कहा आगे, आपने कहा सर एक्स 24 पर यू 21 पर -3 हो रहा है। मैंने कहा फिर आगे, आप कहो सर यू 21 पर क्यू कितने पर 17 पर कितना हो रहा -4 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है -5 हो रहा है। दोस्तों आगे आप खुद ही कह दोगे कि सर आगे -6 होगा, क्योंकि एक रूल चल रहा है, पहला -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 फिर -6। दोस्तों एल कितने पर था 12 पर, 12 में से -6 करेंगे कितना बचेगा 6, और 6 पर क्या होता है हमारा दोस्तों एफ। दोस्तों क्लियर है या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है, SSC स्टेनो 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, SSC स्टेनो 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है इसमें। सबसे पहले आपको इस टाइप की सीरीज देखते ही, और दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बस इन क्वेश्चन को कर लीजिए जितने बुक में है, और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे बाहर रूल कोई नहीं लगता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को, पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ आए। ARCSETG, फिर दोस्तों 2 मुझे बताने हैं अक्षर कौन कौन से आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, खाली स्थान मुझे बताने हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही है, सबसे पहले सीरीज को पढ़ लेना है। आप कहो सर सीरीज हमने पढ़ी
पढ़ते ही यार आपके, मैं कहता हूँ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस तो करिए, आपके खुद ही समझ में आ जाएगा दिमाग के क्वेश्चन में हो क्या रहा है। डबल सीरीज है, गुणा हो रही है, जोड़ हो रहा है, घटाना हो रहा है, क्या हो रहा है, बस एक बार पढ़िए तो सही। आप कहोगे सर ठीक है हम कर लेते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप वही रूल लगाओगे तो आप कहोगे सर ये पहले नंबर पर आर कितने पाता है, आप कहोगे सर 18 नंबर पर, फिर कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर 17 है, कुछ सर रूल नहीं बनेगा। मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, टाइम खराब करने में कोई फ़ायदा नहीं, आप घर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसमें डबल सीरीज बन रही है जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। क्योंकि जब आप ए से पढ़ना शुरू करोगे सर, ए आर सी एस ई टी जी, तो आपको एकदम समझ आएगा सर ए और सी आपस में रिलेट रखते हैं, क्योंकि आसपास हैं, आसपास हैं या नहीं। फिर आप कहो सर सी से ई आसपास है तो ये इससे रिलेट रखता होगा, सर ई के जी आसपास है तो ये इससे रिलेट रखता होगा, ठीक है। एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर, मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों डबल सीरीज कैसे बनती है, ठीक है। डबल सीरीज बन रही है ये। तो दोस्तों ए से सी हुआ, कितना ऐड हुआ, आप कहो सर 2 ऐड हुआ। सी से ई हुआ, कितना ऐड हुआ, आप कहो सर 2 ऐड हुआ। ई से जी हुआ, कितना ऐड हुआ, आपको सर 2 ऐड हुआ। अब जी से कहाँ जाएगा ये, यहाँ पर जी में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। जी कितना 7 नंबर पर 2 ऐड होगा, 9, क्या आ जाएगा यहाँ पर आई। यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकते हो तुम, ऑप्शन नंबर बी। पर दोस्तों फिर भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब दूसरी सीरीज तो देखेंगे हम, आर से कितनी एस, आर से एस, एस से टी, टी से कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको सर यहाँ आएगा यू। दोस्तों कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कुछ भी नहीं यार, इसको देखते ही कर सकते हो। क्या था इसमें, बी सी ई एच एल और 2 मुझे बताने हैं क्या आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपने देखा, आपको सीरीज पढ़ते ही पता चल जाएगा हो क्या रहा है इसमें। आपने देखा सर ये 2 नंबर पर ये कितने पे, 3 नंबर पर कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। फिर सी था ये 3 नंबर पर, ई 5वें नंबर पर +2 ऐड हुआ। फिर +3 सर +4, तो आपको पता है पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, अब के +5 होगा। दोस्तों एल में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एल में 5 जोड़ेंगे तो एल कितने पाता है 12 पर, 12 5 17, 17 का मतलब दोस्तों यहाँ कितना जाएगा क्यू। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, इसमें ही क्यू है और किसी में है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो। अब +6 जोड़ देना, क्यू में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ कितना आ जाएगा डब्लू। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2008 का, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज पढ़ लेनी है। सीरीज पढ़ ली आपने और आपके माइंड में एकदम कैच हो गया कि इसमें हो क्या रहा है। मैं आपको यहाँ सीरीज लिख के दिखा देता हूँ, यू बी एस पी एम, और मुझे यहाँ बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों बाई कितने पाता है, आप कहो सर कितने पाता है 25 पर, ठीक है 25 पाता है ना। और बी कितने पाता है बताओ, बी कितने पाता है, आप कहो सर 22 पर। कितना माइनस हुआ, आप कहो सर -3, क्योंकि 25 में 3 के जब भी तो 22 बचेंगे, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ कितना माइनस हुआ, बी 22 पाता है, एस 19 पर -3, यहाँ भी -3 हुआ है, यहाँ -3 हुआ है दोस्तों। आगे भी -3 होगा या नहीं, जब सभी में -3 हो रहा है दोस्तों, तो आगे भी -3 होगा या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों एम में से -3 करा, एम कितने पाता है 13 पर, -3 करेंगे कितना बचेगा 10, 10 पे क्या आता है हमारा दोस्तों जे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों, ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा ना मैं,
दोस्तों ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा समझाने वाली बात आएगी या ज़्यादा समझाने वाला चैप्टर आएगा तो उसमें फुल डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपको बस एक ही तो बात याद रखनी है यार। इस टाइप का क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पे एक बार सीरीज पे निगाह डाली कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में जोड़ गुणा भाग माइनस क्या हुआ है दोस्तों। जैसा आपने ये क्वेश्चन देखा यहाँ ए डी जी जे एम पी और यहाँ आपको बताना है दोस्तों। आपने क्या करा, आपको देखते ही पता चल गया सर ए पहले नंबर पर, डी चौथे नंबर पर +3, सर डी चौथे नंबर पर, जी सातवें नंबर पर +3, सर जी सातवें नंबर पर, जे 10वें नंबर पर +3। तो आपको यार देखते ही पता चल जाएगा सभी में +3 हो रहा है। जब मैं 16 में +3 करूँगा, क्योंकि पी 16 नंबर पर आता है, 16 में +3 करूँगा कितना हो जाएगा 19 पर कितना आता है हमारा एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी हो दोस्तों तभी लाइक करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है रूम में, पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगी, फिर आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, पंखे की आवाज़ ही आएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।